फाइनली आपका गणित का पेपर हो चुका है, यानी मैथ का पेपर हो चुका है। मेरे पास जो कोड आया वो 822 बीबी कोड है। क्या है? 822 बीबी कोड है। सभी बच्चे इसका सोल्यूशन मेरे साथ साथ मिलाएंगे और लास्ट में मुझे ये बताएंगे कि आपके 20 में से क्या है, आपके ओएमआर में 20 में से कितने नंबर बने। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। पूरा पूरा सोल्यूशन मिलाना, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जिन जिन दोस्तों का कोड क्या है 822 बीबी है, 822 बीबी। इसमें हम पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, साफ साफ देखते जाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का है। ये आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारा आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या पूछा गया है। हम सीधे सोल्यूशन पे इसके आते हैं। क्या है? खंड आ है। क्या है? खंड आ है। वो विकल्पी प्रश्न है, 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होगा तो कितना होगा भैया? कितना होगा? अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड है होगा। संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा। तो आपने सोल्यूशन निकाला होगा तो आपका ये आया होगा दो, यानी कि दो स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। तो x अनुपात y का मान होगा तो बेटा इसमें कितना होगा? 25/6 इसका मान होने वाला है। प्रश्न संख्या आपका चौथा है, क्या है? समीकरण 3xy - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर होगा चौथे क्या हो जाएगा आपका? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई वाले सेट में भी पूछा भी गया है। प्रश्न क्या आपका पांचवा आएगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा तो क्या होने वाला है इसका भैया? ये वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है। हमने कई बार आपसे कहा था, देखना ये सवाल जरूर आएगा, देखना जरूर सवाल आएगा। और देखो ये सवाल आपके पेपर में चमक गया बिल्कुल, ठीक है। क्या हो गया? चमक गया। यहाँ पर देखो क्या होगा? डी इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है? डी। 7:3, 7:3 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या आपका क्या है? 6 ABC में DE BC इस प्रकार की AB बराबर 1.5 और DB 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर AC की माप होगी। AC की माप होगी तो भैया कितनी होगी? इसमें छठवें का जो हो जाएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। 6.0 सेंटीमीटर 6 नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं क्या 7 नंबर है। 7 नंबर बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी तो कितनी दूरी होगी? इसमें कितनी दूरी होगी? कमेंट बताएं। 2√2 मात्रक होगा। 2√2 मात्रक होगा। प्रश्न संख्या आपका 8 है। 8 क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो m का मान होगा तो कितना होगा? m का मान 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। प्रश्न संख्या आपका 9 है। 15 और 25 का एलसीएम 5 है तो उनका एलसीएम होगा। तो उनका एलसीएम होगा तो कितना होगा एलसीएम भैया? कितना होगा? 75 क्या होगा? 75 होगा, ठीक है। 75। 10 नंबर है AP 3,1, -1, -3 ... सर्वे अंतर होगा तो इन दोनों क्या अंतर होगा भैया? 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। 11 नंबर निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा तो देखो 12 वर्ग अंतराल है, यहाँ पर 12 बारता दिया है। सॉल्व किया होगा तो इसको जो आंसर आपका आया होगा वो क्या है? डी आएगा। 15 से 20 तक। क्या है? 15 से 20 तक। 12 नंबर क्या है? यदि tan A बराबर 1 तो 2 sin A cos A का मान होगा। cos A का मान होगा। 12 नंबर क्या हो जाएगा आपका? 12 नंबर का होने वाला है 12 नंबर का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्या है? एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी तो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं आगे। अब देखते क्या है? 14 नंबर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाप की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान होगा। उन्नयन कोण का मान होगा तो 14 का जो हो जाएगा वो क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 15 नंबर क्या है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री सेल्सियस का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा? 15 का जो आपका बेटा होने वाला है क्या है? सी नंबर। इसका पूरा सही हो जाएगा। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। टोपर टोपी का आकार हो जोकर टोपी का आकार होता है। जो जोकर की टोपी होती है उसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। 17 नंबर कलिप मध्यविधि
और पंग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, सरलीकृत रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। 18 नंबर है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक होगा, तो बहुलक होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 42 होगा। कितना होगा बेटा, 42 होने वाला है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्ता होगी, तो प्रयत्ता कितनी होगी बेटा, इसमें जो होगी वो क्या होगी, बी इसका हो जाएगा एक, यानी 1/2। आखिरी सवाल है 20 नंबर, क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रयत्ता होगी, तो क्या होगी इसमें, इसका हो जाएगा 1/13। ये आपके पूरे 20 OMR हो गए, ठीक है, OMR हो गए। तो आप मुझे कमेंट बताएंगे बेटा आपके 20 में से आपके कितने बने, आपके 20 में से कितने बने, सभी फटाफट मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपके 20 में से कितने बने, ठीक है। अगर आप पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो इसका पूरा पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पहुंचा देना 7897151197, ठीक है। इतना ही मेरे पास बच्चे ने पहुंचाया था, तो मैंने इसका OMR का आपको सोल्यूशन करके पहुंचा दिया है। अगर पूरा चाहते हैं तो इसका पूरा यानी 822 क्या है, ये बीबी का कोड, मेरे BZ का कोड आप मेरे पूरे व्हाट्सएप पहुंचा देना, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। आई थिंक आपका अच्छा स्कोर हुआ होगा, अगर अच्छा हुआ है तो कमेंट में फटाफट अपना स्कोर लिखें कि आपका स्कोर कितना हुआ है। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने कोड का पूरा अच्छे से मैच कर पाए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।